अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अध्याय में श्री कृष्ण के विश्वरूप को जाना था। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के विश्वरूप अर्थात विराट रूप को देखने की जिज्ञासा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का भव्य विराट रूप। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपने मुझे वेदों उपनिषदों का ज्ञान समझाया, अपनी विभूतियां बताई और मेरे भौतिक जीवन के व्यर्थ के ज्ञान का नाश करने में मेरी सहायता की। आपने मुझे मोह, लालच इत्यादि विकारों से मुक्त कर दिया। अर्जुन आगे बोले, अगर ऐसा संभव हो जो विश्वरूप आपने मुझे बतलाया, मैं उस रूप के दर्शन पाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के दिए ज्ञान से अर्जुन उन्हें जान तो चुका था, पर अब वह उनके विश्वरूप के दर्शन पाने की जिज्ञासा में था। अर्जुन परम गोपनीय ज्ञान जान चुके थे, जो बड़े से बड़े ऋषि मुनि देवता भी नहीं जानते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों बताया? क्योंकि प्रभु अपने भक्तों से ज्यादा किसी और से प्रेम नहीं करते और वह भक्तों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। अब इसे हम ही ना जाने और ना समझे तो यह हमारी मूर्खता है। हमने श्री कृष्ण को माखन चोर, सखियों से अटखेलियां करते सुना और जाना है, परंतु क्या उनका विश्वरूप भी ऐसा ही होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का विश्वरूप। इसे जानिए ही नहीं, इसकी शक्ति को महसूस भी कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा देख कहते हैं, अर्जुन, अब तू मेरे नाना प्रकार सैकड़ों असंख्य बुझाओं वाले रूप को देखेगा। भगवान अपने आश्चर्यजनक रूप को दिखलाते हैं। इसी रूप में अर्जुन देखता है हमारे जड़ और चेतन के मालिक श्री कृष्ण ही है और यह सब भौतिक जगत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मेरे इस रूप में तू संपूर्ण जगत को देख और जो जो तू देखना चाहता है सब इस रूप में देख। लेकिन ये सब देखना तेरी प्राकृतिक दृष्टि से संभव नहीं। इसे देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। आप भी यह भव्य रूप अनुभव कीजिए और अर्जुन के तरह ही पूर्ण फल और सौभाग्य प्राप्त कीजिए। अनेक भूषणों से युक्त अनेक मुख वाले विराट रूप को अर्जुन ने देखा। उस रूप को देखना हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा को देखने समान है और यह सोचने वाली बात है, हजारों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश व ताप कितना घनघोर होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्वरूप में यह जगत जिसमें वो और हम है और इसके अलावा अलग अलग असंख्य जगत विद्यमान दिख रहे हैं, यह सब अर्जुन की कल्पना के परे है और वह श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ देख रहा है और चकित होकर विराट रूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। हाथ जोड़ अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप में महादेव, ब्रह्मा, दिव्या सर्प, देवतागण और अनेकों नेको भुजा, मुह, अनेकों नेत्रा दिख रहे हैं। हे विश्वरूपा, मैं आपके ना आदि को ना अंत को देख पा रहा। वह शब्दों में अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, मैं ना तो आपकी शुरुआत देख पा रहा ना ही अंत। आप मुझे हजारों सुदर्शन धारण करे दिख रहे हैं। आपने जैसे मुझे बताया था अपनी विभूति के बारे में, मैं वही सब देख रहा हूँ। आप मुझे नष्ट रहित परम अक्षर के रूप में दिख रहे हैं। अर्जुन जान रहा है श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष है और हर तरफ वही विस्तारित है। अर्जुन श्री कृष्ण के रूप के वर्णन की कोशिश करता है और कहता है, मैं इस रूप को जगत का पालन करता देखता हूँ जिसका तेज हजारों सूर्य व चंद्रमा से भी अधिक है। मैं इसमें समस्त दुनिया को देखता हूँ, धरती, आकाश, वायु देखता हूँ और इस अलौकिक रूप में श्री कृष्ण आपको देखता हूँ। लेकिन यह रूप जितना अलौकिक है उतना ही भयंकर भी, जिससे तीनों लोक डर कर व्याकुल हो रहे हैं। देवताओं के समूह श्री कृष्ण में विलीन होते हैं दिख रहे हैं। ऋषि मुनि उनकी स्तुति करते दिख रहे हैं। कालांतर में 11 रुद्र रूपों में प्रकट हुए शिव, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेवा, पितरों का समुदाय, ये सब धन्य होकर श्री कृष्ण को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप बहुत ही विकराल और बेचैन कर देने वाला है, जिससे अर्जुन भी भयभीत होने लगे। अर्जुन को सभी काल कृष्ण में दिख रहे हैं
और यह रूप आकाश में कहाँ तक जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। भयंकर और विकराल रूप में हर तरफ भयानक दृश्य देख रहा है और अब उसे दिख रहा है सभी कौरव और सभी महारथी श्री कृष्ण के मुंह में भागते हुए जा रहे हैं और सभी उनके मुख से निकल रही अग्नि में जल रहे हैं। कुछों को वह मुंह के अंदर खा रहे हैं, कुछ उनके दांतों में फंसे दिख रहे हैं। यह सब बहुत ही भयानक दृश्य देख अर्जुन बड़ा ही भयभीत हो रहा है। अर्जुन को सब श्री कृष्ण को प्राप्त होते दिख रहे हैं। जैसे पतंगे वापसी आग में जा रहे हो, उसी प्रकार सभी जीव अर्जुन को विश्वरूप से निकलती ज्योति में जाते दिख रहे हैं और यही हम सबका अंत भी है। इसी प्रकार हम मृत्यु के बाद अग्नि में देह के साथ विलीन हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आपका उग्र ताप सबको तापा रहा है, मेरे साथ समस्त संसार जल रहा है, आपका यह रूप सबको खा रहा है। अर्जुन व्याकुल होकर पूछता है कि आप इस रूप में कौन है, मुझे बताइए, आपका यह रूप मुझे और ज्यादा शंका में डाल रहा है। विश्वरूपी कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं तीनों लोकों का नाश करने वाला, तेरे युद्ध न करने पर भी मैं सब अधर्मियों का संहार कर देने वाला अविनाशी हूँ। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे सव्यसाची, जिसका अर्थ है दोनों हाथों से धनुष चला लेने वाला, तू मेरे निमित्त मात्र बन युद्ध कर और इसे जीत कर संपूर्ण भोग कर और अपना कर्मा पूर्ण कर। यदि तू ऐसा नहीं भी करेगा तो तू सबको मारा हुआ ही जान। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा, पर अब अर्जुन देख रहा था कि कैसे ही सब विश्वरूप के मुख की अग्नि से जल रहे हैं। वह यह सब देख सून पड़ चुका होता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि यह सब दृश्य उसकी कल्पना के परे होता है। अर्जुन भाव से हिम्मत जुटाकर कहते हैं, प्रभु, सभी राक्षस डरकर भाग रहे हैं, समस्त ऋषि देव आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप ही आदि देव सच्चिदानंद ब्रह्मा रूप आप ही है। आप कल भी थे, आज भी है और आने वाला कल में भी अनंत तक आप ही होंगे। अब अर्जुन अपनी सुध बुद्ध को नियंत्रण कर कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार हजारों बार प्रणाम है, आगे से पीछे से हर दिशा ने मेरा प्रणाम है। आप ही ब्रह्मा और उनके सभी लोकों के पिता है। अर्जुन श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं कि अर्जुन उनके इस रूप को जानता नहीं था और उन्हें अपना सखा समझ उनसे उपहास किया करता था और जाने अनजाने उनको कुछ भी कह दिया करता था। तीनों लोकों में आपके समान तो कोई है ही नहीं। अर्जुन स्तुति करता है, आप सभी के अपराध सहन करते हैं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन अब भगवान से विनती करता है कि वह अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दे। भगवान कहते हैं, मेरे ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखे हैं, चाहे कोई कितनी ही तपस्या कर ले, मेरे इस रूप के दर्शन करना असंभव है, लेकिन तू मेरा भक्त है, तेरे कल्याण के लिए मैं अपने इस रूप का दर्शन भी देता हूँ। दोस्तों, यह धरती दुखों का घर कहलाता है, जिसका अंत मृत्यु और दर्द है। चाहे आप कितने ही सुख कमा ले, लेकिन अंत में दर्द ही मिलता है। लेकिन जो भगवान के कहे ज्ञान चलता है, वह इसी लोक में नहीं बल्कि हर योनि और लोक में सुख पाता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज देते हुए कहते हैं कि तू व्याकुल ना हो और मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर, और दर्शन कर अर्जुन का चित्त शांत होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ी गहन बात बताते हैं, कहते हैं, ना वेदों से ना दान से किसी तरह मेरा ये देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे ना ढोंग पसंद ना दिखावा। सभी देवता भी इस रूप से दुर्लभ है। इसे देखने का बस एक असंभव उपाय है, जो है अनन्य भक्ति और श्रद्धा, प्रेम पूर्ण भाव, जिसमें ना छल हो ना ही कपट। इसी तरह निष्काम कर्म आसक्ति रहित भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। अध्याय का सार। दोस्तों, वैसे तो ऊपर व्याख्या में सब बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों में आपको समझाना चाहूँगा।
भगवान अपने भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं, चाहे वह कोई असंभव इच्छा ही क्यों ना हो, और इसी के साथ भगवान यह ज्ञान भी देते हैं कि हमें अपने कर्मा से भागना नहीं चाहिए, जिसके कारण हम अपने सुखों का ही अंत करते हैं। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को कहा कि तू युद्ध भी नहीं करेगा तो भी मैं सब अधर्मियों का अंत कर दूंगा, लेकिन तू मेरा निमित्त बनकर लड़ेगा यानी निष्काम कर्म करेगा तो बदले में जीत और सुख साम्राज्य सब भोगेगा। आशा है इस अध्याय में विश्वरूपा के दर्शन का पुण्य फल जितना अर्जुन को मिला है उतना हमें भी मिलेगा। बस जरूरत है महसूस करके इसका अध्ययन करने की। जय जय श्री कृष्णा।